मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से बीएससी पार्ट प्रथम के यानी कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से लिक्विड क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टल, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में सोमैटिक और नेमेटिक द्रव क्रिस्टल के बारे में बताया था, तो कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी नेमेटिक द्रव क्रिस्टल की, उनके बारे में, और कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल, उनकी डेफिनेशंस, गुण और उनकी एग्जाम्पल्स तथा 7 खंड या सेल और थर्मोग्राफी के बारे में आपके साथ विस्तार से विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, ये द्रव क्रिस्टल सोमैटिक द्रव क्रिस्टलों की तरह यानी कि क्रिस्टलों की भांति प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, नेमेटिक द्रव क्रिस्टल नेमेटिक द्रव क्रिस्टलों में अणु एक अक्षीय, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होते हैं, अर्थात यह आविल द्रव या अपारदर्शी द्रव चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाओं में देखने पर स्वच्छ दिखाई देता है, जबकि इस चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया जाए तो द्रव अपारदर्शी होता है। नेमेटिक द्रव क्रिस्टल के उदाहरण, एग्जाम्पल्स और नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। फर्स्ट है एनिसेल्डेजीन। इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर, संक्रमण ताप 165 डिग्री सेंटीग्रेड तथा मेल्टिंग पॉइंट 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेकंड एग्जाम्पल, पैरा एजॉक्सी फेनिटॉल। इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर, संक्रमण ताप 137 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 167 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। थर्ड एग्जाम्पल, पैरा मेथॉक्सीसिनेमिक एसिड। इसका टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड तथा मेल्टिंग पॉइंट गलनांक 186 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट जो कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल के अवयवी अणु ध्रुवण घूर्णक होते हैं तथा उच्च प्रकाशीय गुणन प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टलों में कुछ गुणों में नेमेटिक द्रव क्रिस्टल से और कुछ गुणों में सोमैटिक द्रव क्रिस्टलों से समानता रखते हैं। इनकी संरचना 500 अणुओं से बनी मोटी बहुपर्तीय पॉलीलेयर्स समानता परतों के रूप में होती है।
ये नमेटिक द्रव क्रिस्टल की तरह पतले द्रव होते हैं और सोमेटिक द्रव क्रिस्टलों की तरह ध्रुवित प्रकाश में रंग प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलेस्टेराइल बेंजोएट ठोस द्रव क्रिस्टल प्रावस्था को प्रदर्शित करता है। रिवर्सिबल अपक्रिया होगी 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोलेस्टेराइल बेंजोएट बनेगा और कोलेस्टेरिक द्रव प्रावस्था शो करेगा। ये फिर रिवर्सिबल क्रिया होगी तो 178 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोलेस्टेराइल बेंजोएट बनता है और उसकी जो प्रावस्था होती है, फेज होता है, वो लिक्विड फेज होता है। यहाँ पर हम डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में ये लेयर बनी और इसके अगेंस्ट में ये लेयर बनी, इसके अगेंस्ट में ये लेयर, इस तरह से ये लेयर्स बनती हैं, जिससे स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्टेरिक प्रावस्था की संरचना प्राप्त होती है। कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टलों में गुण, पहला गुण प्रॉपर्टीज, ये टेम्परेचर से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। अतः टेम्परेचर परिवर्तन के साथ, यानी कि टेम्परेचर चेंजिंग के साथ, ये क्रिस्टल भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। सेकंड पॉइंट, सुग्राही कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टलों के उपयोग के से 0.001 जितना कम टेम्परेचर परिवर्तन भी माप सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग त्वचा के तापमापन में करते हैं, टेम्परेचर कैलकुलेशन में करते हैं। थर्ड पॉइंट, इस प्रकार के द्रव क्रिस्टल सर्वप्रथम कोलेस्टेराइल बेंजोएट में होते, लेकिन अब ये कोलेस्टेरॉल के अधिकांश एस्टर्स में पाए जाते हैं। 7 खंडीय सेल, 7 सेगमेंट सेल नमेटिक द्रव क्रिस्टलों के प्रकाशिक गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है। इस गुण का उपयोग घड़ियों, कैलकुलेटर आदि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में वर्ण या अंक प्रदर्शित करने के लिए 7 खंड सेल संरचना के निर्माण में किया जाता है। इसके लिए नमेटिक द्रव क्रिस्टल की तरह एक पत्ती परत को, थिन लेयर को कांच की एक पट्टी का विशेष प्रकार से व्यवस्थित करके इलेक्ट्रोडों के बीच सैंडविच कर देते हैं, सैंडविच मॉडल पर लगा देते हैं। इस संपूर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे एक दर्पण होता है, मिरर होता है। इलेक्ट्रॉनों का संबंध ऊर्जा स्रोत बैटरी से रहता है।
जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तब द्रव क्रिस्टल प्रदर्श डिस्प्ले में सामने से प्रवेश करने वाले प्रकाश दर्प से टकराकर लौट आते हैं, किंतु जब कोई विशेष खंड ऊर्जित किया जाता है, तब उस खंड के द्रव क्रिस्टल अपना अभिविन्यास परिवर्तित कर लेते हैं और उस क्षेत्र में से होकर जाने वाले प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं, जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र का पदार्थ अपारदर्शी होता है। यानी कि उस क्षेत्र का पदार्थ अपारदर्शी या काला हो जाता है। इस प्रकार उपयुक्त खंडों का सक्रियत एक्टिवेट्स करके विभिन्न अंक या वर्ण बनाए जाते हैं। इन सेलों का उपयोग यह है कि ये बैटरी का बहुत कम उपयोग करते हैं, जिससे ऊर्जा देने के लिए बैटरी अधिक समय तक चलती रहती है। इसका उपयोग करने को बाइनरी कोड में बदलकर फिर डिकोडिंग करते हैं। इससे स्क्रीन पर 0 से 9 तक अंकों में अंक चमकते हैं। तो ये डायग्राम है और इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ये रेक्टेंगल टाइप में है। तो इधर F, इधर P, ये A, E, G, C, D, इस तरह के ये कोडिंग से डिकोडिंग करके अंक यानी कि सिंबल प्रदर्शित होते हैं। थर्मोग्राफी कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल की संरचना सर्पिलाकार होती है, जिनके मध्य थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है। टेम्परेचर के साथ इस रिक्त स्थान का परिमाण परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण इनसे परिवर्तित होने वाले प्रकाश की किरणों की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ रंग बदल जाती है। इस प्रकार टेम्परेचर परिवर्तन के कारण कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल का रंग परिवर्तित हो जाता है। इस गुण के उपयोग से शरीर के किसी भी भाग का टेम्परेचर ज्ञात करके शरीर में उपस्थित ट्यूमर या रसौली की स्थिति पोजीशन ज्ञात करते हैं। इस विधि को थर्मोग्राफी कहते हैं। इस विधि में उपयुक्त कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल की थोड़ी मात्रा इंजेक्शन की सहायता से शरीर में ट्यूमर या कैंसर प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं, उसके पश्चात कुछ उच्च ऊर्जा वाले प्रकाश विकिरणों को प्रवाहित करते हैं। हाई एनर्जी वाले लाइट रेडिएशंस को प्रवाहित करते हैं। परावर्तित विकिरणों फोटोसेल जैसे डिटेक्टर्स सूचकांकों का उपयोग करके अध्ययन करते हैं। शरीर के
ट्यूमर प्रभावित क्षेत्र और अन्य क्षेत्र का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, अलग होता है। अतः परावर्तित विकिरणों की तरंगदैर्घ्य भी अलग होती है, भिन्न होती है। इन सूचकांकों को कंप्यूटर से जोड़कर उसकी स्क्रीन पर ट्यूमर या कैंसर की फोटो प्राप्त कर सकते हैं।